हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, यानी उन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं अपने पूरे जीवन में। तो मात्र 3 कहानियां। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। 1915 में यह कहानी लिखी गई थी। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था, क्योंकि ये जो युद्ध है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चर्चा कर रहा है और भारत पे इंग्लैंड का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी युद्ध लड़ रहा था और इसके जितने भी उपनिवेश थे वो सब भी उसके प्रतिनिधि देश के रूप में युद्ध कर रहे थे। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था। तो वजीरा सिंह के, क्योंकि लहना सिंह अब मरने ही वाला था। लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी। तो चौक में हुई थी, अमृतसर के चौक में। लड़का है लहना सिंह और लड़की है सूबेदारनी। लड़की कहाँ रहती थी। तो अतर सिंह की बैठक में। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। आगे है नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो जगाधारी। ये जो पूछी जा रही है, ये लहना सिंह जो है वो नकली जो व्यक्ति जर्मन सिपाही बनकर आया था, उसी से उसे आंकने के लिए लहना सिंह उससे तरह तरह के झूठी झूठी बातें कहता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था यहाँ पे जूठन कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, रोज कहानी आग्नेय की है और तिरी जो है उदय प्रकाश की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो उन्होंने 3 ही कहानी लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, तिरिच। तिरिच उदय प्रकाश की रचना है, ये भी चैप्टर में बुक में पढ़ना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म जयपुर में हुआ था। कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो उसने कहा था ये कहानी बहुत ही फेमस कहानी हुई थी उस वक्त, और इस पर जो है भारतीय डायरेक्टर ने फिल्म भी बनाई थी। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तो उसने कहा था से, क्योंकि इसमें जो है बार बार लड़का लड़की से पूछता है कि क्या उसकी मंगनी हो गई है। कुड़माई का मतलब मंगनी होता है। कौन। उसने कहा था शीर्षक का नायक है। नायक क्या, यानी हीरो। तो इस कहानी का हीरो लहना सिंह है। आगे है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो यह भाव प्रधान कहानी भी है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था किस गांव के वो मूल निवासी थे। गुलेर जी, तो गुलेर गांव के। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो लेखक के बारे में बहुत सारी बातें फर्स्ट पेज में बताई जाती है, तो उसके ऊपर उनकी जो जो कृतियाँ होती है, इस चैप्टर के अलावे उन्होंने अपने जीवन में जो भी कृतियाँ जो भी काम करते हैं उन सब के बारे में भी बताया जाता है। तो उसी से ये क्वेश्चन है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो मजदूरी और प्रेम। बाकी जितने भी है वो सब गुलेरी जी ने लिखी है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है। मंगनी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर का। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। मांझे। लहना सिंह किस पद पर था। तो जमादार के पद पर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। लहना सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो लायलपुर में। उसने कहा था कहानी
कैसी है, तो यह युद्ध की भी कहानी है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चर्चा की गई है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, क्योंकि लहना सिंह जो कि सूबेदारनी से प्रेम करता था वह बलिदान हो गया, यानी उसने अपनी जान दे दी। दिव्य प्रेम की भी कहानी है, तो हो जाएगा सभी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। आगे है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, उसके पिताजी का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। बोधा सिंह के पिता का नाम, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उर्मी उठ सिगरी में कोले डाल, तो सूबेदार हजारा सिंह ने। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, तो हजारा सिंह। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, तो 1.25 लाख के बराबर होता है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे ये सारे मटेरियल अपलोड कर दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।